गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ओपन योर कोकिला बुक, पेज नंबर 109। ओके, आज हम करेंगे लेसन नंबर 17, ईर्ष्या का फल। ईर्ष्या क्या होती है बेटा? जलन। यह एक कहानी है। यह कहानी एक रायपुर के राजा की, ज्योतिषी की और नाई की कहानी है। ये मैं आपको सुनाऊंगी। ओके, सो लिसन केयरफुली। रायपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही कथा प्रेमी था। कथा प्रेमी क्या होता है बेटा? जिसको कथा सुननी बहुत ज़्यादा पसंद हो। राजा को क्या था? कथा सुननी पसंद थी। राजा को कथा कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक ब्राह्मण रोज उन्हें कथा सुनाने आता था। राजा को कथा सुनाने कौन आता था? एक ब्राह्मण आता था। राजा को कथा इतनी अच्छी लगती थी कि वह प्रतिदिन हर रोज ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दिया करता था। क्या देता था राजा उसको? सोने का सिक्का देता था। किसको देता था बेटा? ब्राह्मण को। ब्राह्मण कथा सुनाता, वह राजा प्रेम से सुनता। दिन यूं ही बीतते रहे। राजा के महल में एक नाई भी था जो राजा और ब्राह्मण के मेल से बहुत जलता था। कौन जलता था? नाई। राजा और ब्राह्मण के मेल से बहुत जलता था कि राजा और ब्राह्मण की तो आपस में बहुत बनती है। ब्राह्मण राजा को डेली कथा सुनाता है और राजा उसको डेली एक सोने का सिक्का देता है। तो इससे वो जलता था। कौन जलता था बेटा? नाई। वह मन ही मन सोचता था कि इस ब्राह्मण की किस्मत तो बहुत तेज है। वह सोचने लगा कि इस ब्राह्मण को राजा की नज़र में कैसे गिराया जाए। कौन सोचने लगा? नाई ये सोचने लग गया कि इसको राजा की नज़र में गिरा देता हूँ। किसको? ब्राह्मण को। नाई बहुत ही चतुर था। उसने एक तरकीब सोच ही ली। वह ब्राह्मण के पास जाकर बोला, पंडित जी, राजा जी आपकी कथा की बहुत तारीफ करते हैं। फिर नाई कुछ मुंह लटका कर कहने लगा, परंतु महाराज कहते हैं कि आपके मुंह से बड़ी बदबू आती है, अतः आप जब भी कथा सुनने जाएं तो अपने मुंह पर पट्टी बांध कर ही जाएं। नाई ने उसको कहा कि पर राजा आपकी तारीफ तो करते हैं आपकी कथा की, पर वो ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण के मुंह से बदबू आती है, तो आप पट्टी बांध कर जाना। कम टू द नेक्स्ट पेज बेटा, पेज नंबर 110। यस, ब्राह्मण बोला। वह नाई की बातों में ब्राह्मण भोला था। ब्राह्मण भोला भाला था और वो नाई की बातों में आ गया, है ना। ब्राह्मण ने कहा, मैं